नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। किसी तकनीकी कारणों से हम लोग 15 मिनट देरी से कार्यक्रम शुरू कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा करें। पिछले 2 दिनों से हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे नाभि विज्ञान के बारे में कि नाभि क्या है, नाभि अपने स्थान पर क्यों होना चाहिए, मनुष्य वर्ग की नाभि क्यों हट जाती है और हमारी गलत पोस्चर में बैठने से, लेटने से, खड़े होने से, सामान उठाने से आदि कारणों से नाभि और क्यों हट जाती है। फिर हमारे भारतवर्ष की बनाने वाले ठेकेदारों के कल्चर के कारण सड़कें कहीं कहीं हैं, बाकी गड्ढों में आदमी को चलना पड़ता है तो नाभि और हट जाती है। नाभि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कोई वैद्य को नाड़ी ज्ञान नहीं है, हम उसको वैद्य नहीं कहेंगे, क्योंकि नाड़ी ज्ञान से ये मालूम हो जाता है कि इसका रोग वायु प्रधान के कारण है, कि पित्त प्रधान के कारण है, कि कफ प्रधान के कारण है, कि वायु पित्त प्रधान के कारण है, कि वायु कफ के कारण है, कि वायु पित्त कफ त्रिदोष के कारण है। नाड़ी अपने स्थान पर है या पीछे हो गई है, कितने पीछे हो गई है। नाड़ी की गति सर्प जैसी है कि कबूतर जैसी है कि मेढक जैसी है। नाड़ी की चाल संतुलित है कि असंतुलित है। यदि किसी वैद्य को ये ज्ञान नहीं है तो हम उसको वैद्य नहीं कहेंगे। यद्यपि यह ज्ञान वैद्यों के अलावा प्राकृतिक चिकित्सक को भी सीखना चाहिए। जो भी कोई भी थेरेपी करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक क्यों ना हो, होम्योपैथिक भी क्यों ना हो, नाड़ी का विज्ञान सभी चिकित्सक को सीखना चाहिए। ऐसे ही यदि आप चिकित्सक हैं, विशेष करके योग शिक्षक हैं, योग आचार्य हैं, मैं योग चिकित्सक नहीं कहूँगा, यद्यपि कुछ लोग अनुभव न होने से योग चिकित्सक एक नई परंपरा खोल रहे हैं। मैं आपसे कह दूं इस मंच के माध्यम से, योग में चिकित्सा कहीं नहीं है, आयुर्वेद में चिकित्सा है। योग मुख्य रूप से 2 फेमस है, अष्टांग योग और हठ योग। यद्यपि और भी हैं, भक्ति योग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, कुंडलिनी योग। तो जो अष्टांग योग है यह समाधि की उपलब्धि के लिए है, इंसान बनने के लिए है, मानव बनने के लिए है, मानव धर्म रोम रोम में बसाने के लिए है। और हठ योग शरीर को स्वस्थ रखते हुए नाद अनुसंधान सिद्ध करने के लिए है। यद्यपि हठ योग में जो साष्टांग योग है, उसमें जो षटकर्म हैं
बस्ती, नेति, धौती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन या प्राचीन कपाल भाती, वर्तमान कपाल भाती प्राणायाम नहीं, और शंख प्रक्षालन। ये क्रियाएं साधक को वात पित्त कफ, यानी अगर आपको बस्ती क्रिया सिद्ध है तो वायु विकार को शांत कर सकते हैं। यदि आपको नेति क्रिया सिद्ध है तो कफ विकार को आप शांत कर लेते हैं। यदि आपको धौती क्रिया सिद्ध है तो पित्त विकार शांत कर लेते हैं। और वात पित्त कफ की कुपित अवस्था में साधना सही नहीं हो पाएगी। अगर नाक टपक रही है तो कैसे प्राणायाम करेंगे? साइनोसाइटिस है तो कैसे प्राणायाम करेंगे? करेंगे तो हानि होगी। आपके पेट में कब्ज है, गैस बन रही है, कैसे प्राणायाम करेंगे? यदि आपका पित्त विकृति है तो कैसे आप साधना कर पाएंगे? इसलिए यद्यपि मेरे गुरुदेव ने इन पर अध्ययन करके चिकित्सात्मक प्रयोग दे दिया है, पर योग साधना है समाधि की उपलब्धि के लिए, योग साधना है नाद योग सिद्ध करने के लिए। इन क्रियाओं के माध्यम से भक्त योगी, कुंडलिनी योगी, लय योगी, बिंदु योगी, किसी भी लाइन के योगी हों, उनको शरीर स्वस्थ करना पड़ता है और समाधि सिद्ध करने पर ही ईश्वर की उपलब्धि होती है। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के बिना योग चिकित्सा है ही नहीं है। योग साधना है, मनुष्य बनने की साधना है, स्वस्थ रहने की साधना है, इंद्रियों को शक्तिशाली बनाने की साधना है। और जो योग शिक्षक, जो योगाचार्य या घोषित योग चिकित्सक नाभि विज्ञान नहीं जानता है तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। उसको यह ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक नई परंपरा चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर आला टांगे रहता है, हमारे हरिद्वार के नीरज शेरवान जी, मैंने देखा था कहीं एनीमा का डिब्बा टांगे थे। प्राकृतिक चिकित्सा के एनीमा का डिब्बा टांग के चले। और जो नाड़ी विज्ञान का जानकार है वो ऐसे ही वह नाभि नापने का यंत्र चले। लोगों को मालूम हो कि ये नाभि बिठाना जानता है, नाभि नापना जानता है। तो नाभि विज्ञान, जैसे नाड़ी विज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नाभि विज्ञान जानना जरूरी है। इसके लिए ये जो पुस्तक है आपकी हटी नाभि बिठावें कैसे, ये पुस्तक आप आज ही anandyoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, ये पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। जितना मैं 5 दिन में पढ़ाऊँगा, 5 लेक्चर में पढ़ाऊँगा, इससे हज़ारों गुना मैटर है इसमें। इसलिए आज हम लोग पढ़ चुके हैं। मोटा मोटा अगर नाभि आपकी नीचे चली जाती है, अपने स्थान से डाउनवर्ड जाती है, आपको दस्त कभी बंधे हुए नहीं होंगे। अधिक नाभि हट जाएगी तो पानी जैसे दस्त आएंगे। कब नाभि हटेगी तो सेमी लिक्विड जैसा मल आएगा। और नाभि अगर आपके ऊपर चली गई, अपवर्ड चली गई, कब्ज रहेगा। ज़्यादा चली गई तो और भयंकर कब्ज रहेगा। सलाद, सब्जी में सलाद अधिक खाने से, विरेचन दवा लेने से यदि लाभ आपको होगा, लेकिन जब तक नाभि नहीं बैठेगी, ऐसे अगर नाभि आपकी दाईं ओर चली जाएगी तो बाईं ओर के जो ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टोमक हैं, बाईं तरफ की किडनी है, इनमें स्ट्रेस रहेगा, खिंचाव रहेगा।
अगर आपकी नाभि बाईं तरफ चली गई है तो आपका लीवर डिस्टर्ब रहेगा, आपकी गॉल ब्लैडर में स्ट्रेस रहेगा, आपके दाहिने किडनी में तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा। अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ आ गई है तो आपके न चाहने पर भी वज़न बढ़ेगा। अगर आपकी नाभि बैक में चली गई है तो आपका वज़न गिरता चला जाएगा। सभी मेडिकल साइंसेस को नाभि पर अध्ययन करना चाहिए, ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, इस पर और शोध कार्य करने की ज़रूरत है। शोध कार्य करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए नाड़ी विज्ञान की तरह नाभि विज्ञान भी जानना चाहिए। आप इलाज करने के पहले, योगाभ्यास करने के पहले आपको अपने साधक का, अपने रोगी का नाभि नापना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 2 दिनों में बता चुका हूँ कि पुरुषों की नाभि कैसे नापी जाती है, महिलाओं की नाभि कैसे नापी जाती है इस डोरी से। फिर हम पता लगाएं कि नाभि किस जगह है। नाभि जब हम प्यार से नाभि के स्थान पर हाथ से दबाते हैं तो जैसे हृदय धड़कता है धक धक धक, ऐसे नाभि भी धक धक हटती है। योग में इसको भंवर गुफा कहते हैं। कुछ योगियों का कहना है कि नाभि से लगभग 10,000 नाड़ियाँ भिन्न स्थानों को जाती हैं। मनुष्य को छोड़ करके किसी अन्य जीव में नाभि हटने की समस्या नहीं है, क्योंकि सभी लोग हॉरिजॉन्टल हैं, चाहे पानी के अंदर के जानवर हों, मछली है, घड़ियाल है आदि, चाहे वो मिट्टी के अंदर के जानवर हों, सर्प है, केंचुआ है आदि, चाहे मिट्टी के ऊपर के जानवर हों, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, हिरन है आदि, और चाहे वो आसमान में उड़ने वाले हों, पक्षी, उन सब का जो स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइन है या रीढ़ है, सब वो पृथ्वी के समानांतर है। मनुष्य का वर्टिकल हो जाना विकास स्वास्थ्य का बहुत बड़ा विनाश हो चुका है। अब हम लौट नहीं सकते, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, खोज से, अनुभव से हम वर्टिकल होकर के भी अपनी नाभि को अपने स्थान पर बनाए रख सकते हैं। बहुत सिंपल तरकीब है। नाभि नापने का बहुत सिंपल तरीका है कि ये जो हृदय रेखा है, ये जो हृदय रेखा है दाएं हाथ में और बाएं हाथ, इसको हृदय पामिष्टी में हृदय रेखा करते हैं। मैंने पूरी पामिष्टी सीखी, सीखने के बाद बड़े मन से सीखी। जब लास्ट में अंत में मेरे गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर एस.सी. चित्रे, जो मेरे इंडिविजुअल मनोविज्ञान के गुरु रहे, उनका शरीर नहीं रहा, लगभग मेरे सारे गुरु भगवान को प्रिय हो गए हैं, लेकिन मैं 2500 गुरुओं का कंपाउंड बना हुआ हूँ, जाना मुझे भी पड़ेगा। इसलिए हम ये पामिष्टी में, बस मैंने इसलिए पामिष्टी छोड़ दिया कि उस लास्ट में बताया उन्होंने कि आदमी अपनी संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से, अपने चिंतन से भाग्य की अच्छी रेखाएं खराबी में बदल सकते हैं, खराब रेखाएं अच्छी में बदल सकते हैं। मैंने सोचा जब हम बदल सकते हैं तो मैंने सारा कागज नोट्स मैंने पानी में डाल दिया। मैंने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है। जो विज्ञान बदला जा सकता है हम उस विज्ञान के बारे में क्यों परेशान। लेकिन मैं नहीं कहता ऐसा करें आप, मेरी भूल भी है और अच्छाई भी है। तो जो हृदय रेखा है इनको आपस में मिला दीजिए। जब हृदय रेखा मिला देंगे तो ये आपका ये जो आगे के टिप्स हैं,
अगर ये बराबर है तो आपकी नाभि अपने स्थान पर है, लेकिन आगे पीछे हो सकती है। अब आप कहेंगे साहब जिसकी छोटी उंगली कटी हो वो क्या करे? अरे छोटी उंगली कटी हो तो ये वाला कर लो भैया, क्या उसमें दिक्कत है? तो ये मैंने इसलिए पाठ दोहराया। अब देखिए, क्योंकि मैं नाभि का प्रयोग पिछले लगभग 45 साल से कर रहा हूँ, मेरा खोजी माइंड है, मेरे माइंड में, ब्रेन में एक साथ अनेक फिल्में चलती रहती हैं खोज की। इसी कारण मैंने कलर ब्लाइंड पे खोज कर लिया। जिस कलर ब्लाइंड का वर्ड में इलाज नहीं है, मेरे पास है और लोगों को लाभ भी हो रहा है। बहुत जल्दी मैं भारत सरकार को ये अपना ज्ञान समर्पित करने जा रहा हूँ। अगर प्राकृतिक चिकित्सक इस ज्ञान को सीख लें तो प्राकृतिक चिकित्सा का सम्मान बढ़ जाए। प्राकृतिक चिकित्सक के जो उच्च कोटि के पदाधिकारी हैं वो गंभीरता से मेरी बात को लें। अगर हमारा प्राकृतिक चिकित्सक समृद्धशाली नहीं होगा, हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास नहीं कर सकते। चिंतन करना होगा कि हम प्राकृतिक चिकित्सक के भी कैसे धर्म के मार्ग से समृद्ध हो, अन्यथा परसु परसा परशुराम। पैसा नहीं है तो परसु आ जाओ, कुछ आ गया तो बोले परसा महाराज आ जाओ, फिर परशुराम। ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे जो उच्च कोटि के पदाधिकारी हैं इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज हम लोग अनुभव करेंगे। हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में सूजन है तो आप पहली बात तो किंग क्वीन एक्सरसाइज ही नहीं करा पाएंगे। आज हम 4 आसन बताएंगे आपको कि किन 4 आसनों से, 5 आसनों से नाभि बैठ जाती है। लेकिन अगर आपके पेट में सूजन है तो क्या करोगे? प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको मिट्टी की पट्टी देगा, गरम ठंडा सेंक कराएगा, एनीमा देगा, 2, 4, 6, 8, 10 दिन, 20 दिन, महीना 2 महीना आपको रसाहार पे रखेगा, आपकी सूजन ठीक हो जाएगी। पर एलोपैथिक के ज़माने में जहाँ 2 घंटे में घर से जाइए, आधा घंटे में तैयारी कराता है, आधा घंटे में ऑपरेशन किया, 1 घंटे में घर भेज देता है। इस फास्ट युग में किसके पास समय है कि आदमी 1 महीना 10 दिन 20 दिन को जाए? गुरुदेव की कृपा से एक मेरे टेक्निक हाथ लगी है। दर्द और सूजन में मैग्नेट थेरेपी से बढ़कर शून्य चिकित्सा कोई नहीं है। अगर उसके पेट में कोलाइटिस है, सूजन है, अगर वह सामान्य शरीर का है तो ये मैग्नेटिक बेल्ट उसको रात भर बंधा दीजिए। देखिए मैं स्वयं करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसे बेल्ट लीजिए, इसमें मैग्नेटिक कोबाल्ट बेस पर मैग्नेट लगे हुए हैं, कभी ख़राब नहीं होते, और ऐसे हमने इसको बांध दिया। अगर रात भर हम 8-10 दिन, 20 दिन, महीना भर जैसा कोलाइटिस, जैसे सूजन की स्थिति हो, चाहे लीवर में सूजन हो, चाहे स्प्लीन में सूजन हो, चाहे आपके आंतों में सूजन हो, इसके बांधने से और उधर पेट साफ रखने से, नेचुरोपैथी के माध्यम से पेट साफ रखने से, मिट्टी की पट्टी है, सलाद है, सब्जी है, एनीमा है, बस्ती है, तो जब उसकी पेट की सूजन ठीक हो जाएगी, तो क्योंकि सूजन की वजह से और कब्ज की वजह से नाभि अपना स्थान एडजस्ट कर लेती है, अन्य स्थान पर अतिक्रमित कर लेती है। तो जिनके पास सूजन है वो नाभि अपना बिठाएं, क्योंकि सूजन की अवस्था में आप कोई व्यायाम नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जो आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट कपालभाति करते हैं।
और जब मैं चेक किया मालूम पड़ा आंतों में सूजन है। तो आंतों की सूजन में आप न कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, न नौली कर सकते हो, और न किंग क्वीन ही जल्दी जल्दी कर सकते हो। अधिक सूजन में तो किंग क्वीन भी सूट नहीं करता, उत्थान पादासन नौकासन भी सूट नहीं करता। उसके लिए मेरे नाभि के गुरुदेव ने एक मसाज विधि बताई है। अगर आपकी आंतों में सूजन है तो सूजन ठीक करने के लिए कुछ दिन सवेरे सब्जी का सूप लीजिए, दोपहरी का रस लीजिए, तीसरे बार रस लीजिए, शाम को बॉइल्ड सब्जी लीजिए। कमजोरी लगे तो दलिया है, सतुआ है, सब्जियां हैं, फलों की सब्जी ले लीजिए, उससे आपकी सूजन ठीक होगा। और ये बेल्ट बांधिए। अगर हमारे प्राकृतिक चिकित्सक ये बेल्ट अपने रोगियों को बांधाने लगें तो रोगियों को लाभ भी जल्दी होगा और आपके इकोनॉमिक भी बेटर होगी। मुझे मालूम है कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, पैसे का अभाव था, तो किस प्रकार से लोग बातें करते थे। हम दुनिया को जूस लिखते थे, खुद जूस नहीं पी पाते थे। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक चिकित्सक को अपने रोगियों को सूजन है तो बंधाना ही चाहिए, और नहीं हो तब भी बंधाइए। इसको बैक से बांध दीजिए तो गुर्दे का सूजन ठीक होने लगेगी, गुर्दे को आराम मिलेगा। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन लंबर पेन ठीक हो जाएगा बेल्ट से। तो इस प्रकार से जिनके पेट में सूजन है और नाभि भी हटी है, तो वह लोग मिट्टी की पट्टी लें, गर्म ठंडा सेक लें, और एनीमा लें या बस्ती लें, या कोई निरापद विरेचन दवा भी ले सकते हैं। अब सवाल उठता है, हाँ, अगर आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा से ज़्यादा और बड़ा वजन है तो आप ट्रिपल बत्ती बांधिए। ये 3 लाइन की मैग्नेटिक बेली बेल्ट होती है, वो आप बांध लीजिए। ये देखिए, अगर आप दुबले पतले हैं, सीख या पहलवान हैं, तो आप ये डबल हाफ बेल्ट कहलाती है, इसको आप बांध लीजिए। ये मैग्नेटिक बेली बेल्ट आंतों की सूजन के लिए परम वरदान है, परम वरदान है। अब मान लीजिए सूजन नहीं है आपके पास और नाभि हट जाती है बार बार, तो आपको ईमानदारी से किंग क्वीन एक्सरसाइज करना होगा। उसके बाद उत्थान पादासन करना होगा, उसके बाद नौकासन करना होगा, और बहुत सरल है। आज हम पहले कल वाला जो घोषणा की थी पूरा कर लें। आ जाओ, हाँ हाँ, आ जाओ। ठीक है, इधर लेट जाइए पैर करके। आप दोनों पैर मोड़ लीजिए, आपस में फासला करिए, हाथों को सिर के नीचे कर लीजिए और नीचे आ जाइए, और आइए नीचे, और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आ जाइए, और नीचे आइए, बहुत जगह है ये। अब आप दोनों पैरों का फासला करिए, इतना फासला करिए कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल सही लगे। किंग एक्सरसाइज नाम दिया है श्रद्धेय बाबा, श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने इसका नाम दिया है 7वें का सेवेंथ पार्ट। अब देखिए, हमारे ये प्रिय साधक थोड़ा आगे पीछे करते हैं, एकदम सही होना चाहिए। लोग ये एक्सरसाइज गलत करते रहते हैं, नाभि अपने आप नहीं बैठती है। ये लीजिए, अब काफ़ी ठीक हो गया। धीरे धीरे करिए, घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, और घुटना बाएं तो ठुड्डी दाएं। सवेरे उठते ही कर लीजिए। मैं तो सवेरे उठते ही
आँख खुली नहीं कि ऐसे हाथ किया नहीं, ऐसे पैर मोड़ा, 50-50 बार कर लेता हूँ। सोच भी जो फंसा होता है आंतों में, वो बेचारा दाएं बाएं करने से टूट जाता है, हवा निकल जाती है जो फंसी होती है। और सवेरे उठते ही ये एक्सरसाइज करना प्राकृतिक है। आप छोटे बच्चों को जगाइए, एक तो बड़ी मुश्किल से जागेंगे वो, क्योंकि सो रहे होते हैं, और उठ जगते ही पहले अपना ऐसा ऐसे हाथ करेगा, ऐसे हाथ करेगा, ऐसे पैर करेगा। सीखो कुछ। तुम बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चों से कुछ सीखो। ये देखिए, इसका दोनों पैर मिलाइए, क्वीन एक्सरसाइज ऐसे कर। कभी किसी आसन से कोई तकलीफ हो जाए, ये कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो है सर्कस योगासन बहुत चल रहा है। हर आदमी को जल्दी है, इसलिए 40-50 में बेकार हो जाते हो। अच्छा, हमें जल्दी है नहीं, बड़े आराम से धीमे धीमे चलना है पिछले 52 साल से, इसलिए उम्मीद है कि 99 साल पहुंच जाएंगे। बाकी हर इच्छा। अगर आप 99 साल के पहले भगवान को प्रिय होते हैं, तो जाने अनजाने कोई भूल हो रही है आपसे, आहार में, विहार में, विचार में, व्यवहार में और विकार में। बीमारी के 5 ही कारण हैं: आहार की गड़बड़ी, विहार की गड़बड़ी, विचार की गड़बड़ी, व्यवहार की गड़बड़ी और शरीर में संचित विकार। ये हटता नहीं है, वहीं घूमता है। हाँ, इसका नाम रख दिया है क्वीन एक्सरसाइज। धीमे धीमे करिए, 5 गिनती में रुकिए। अच्छा, अब देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा ज्ञान आपके पास पहुँच जाए, लेकिन एक मेरे गुरुदेव कहावत कहा करते थे कि जहाँ न पहुँचे रवि। रवि समझते हैं ना? कौन? भगवान सूर्य। सूर्य न कहीं ना, हाँ, भगवान सूर्य कहो। आप देखो ना नेचर की ओर में, जल को जीवन कहा गया है, पृथ्वी को माँ कहा गया है, वायु को देवता कहा गया है, आकाश को ब्रह्मांड कहा गया है और सूर्य को भगवान कहा गया है। कभी चिंतन करो, इन 5 देवताओं के आपने गंदा कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब खाओ केमिकल दवाएं, इंतजार करो कैंसर का। लौटो, चलें प्रकृति की ओर, इनको शुद्ध रखो। भगवान सूर्य करते जाइए। चलिए, ये 2 एक्सरसाइज हो गई, तो ये प्राकृतिक है। अब देखिए, अब पैर फैला दीजिए, थोड़ा ऊपर आ जाइए, बस। अब इसके बाद एक आसन होगा आपका उत्थान पादासन, यानी नाभि बिठाने के लिए पहला आसन कौन सा है? किंग एक्सरसाइज। दूसरा कौन है? क्वीन एक्सरसाइज। मरकट आसन अलग चीज है। अगर नाभि आपकी हटी है तो मरकट आसन से नाभि आपकी और हट जाएगी। अगर आपकी नाभि हटी है, पेट में सूजन है, तो कपाल भाती प्राणायाम से आपकी सूजन और बढ़ जाएगी। जागते रहो प्यारे। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कहा गया जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हमारा पिछले 50 साल का अनुभव है। इस अनुभव हमारे गुरुदेव के अनुभव शामिल हैं। डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, उनका अनुभव शामिल है मेरे साथ। डॉक्टर हीरालाल जी मगरवाड़ा वाले, उनका शरीर नहीं रहा, उनका अनुभव शामिल है। स्वामी देवमूर्ति जी का अनुभव शामिल है। पंच स्त्री साधना के विशेषज्ञ योगी हृदयनारायण जी का अनुभव शामिल है, जिनके साथ में रहा वर्षों।
उसके बाद फिर और ढंग से रहा। तो ये आसन जो है, दोनों पैर उठाइए, उठाइए, इतना उठाइए कि आँखों से दिखाई पड़ने लगे। नीचे ले आइए, 5 गिनती में रोकिए, फिर नीचे ले आइए, फिर 5 गिनती में रोकिए, नीचे नीचे नीचे, फिर उठाइए। पूरा दिखाई पड़ रहा है? 5 गिनती में रोकिए, फिर नीचे ले आइए। इसे 3 बार, 5 बार, 7 बार आवश्यकता अनुसार करते हैं। दूसरा है आपका, हाँ, अब देखिए मालूम आसन नहीं बन रहा है तो एक पैर उठाएंगे। उठाइए एक पैर, पहले दाहिना उठाया करिए। ये हाँ, दाहिना, ठीक है, दाहिना, सॉरी, दाहिना कौन सा है ये? फिर उठाइए। ऑलवेज स्टार्ट योगाभ्यास फ्रॉम राइट साइड। एक नियम बना लीजिए। नीचे ले आइए, दूसरा उठाइए, फिर नीचे ले जाइए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाद में दोनों पैर उठाइए। ठीक, इसका नाम है उत्थान पाद आसन, पैर को उठाने वाला आसन। अब आइए नौका आसन। चलिए, नीचे रख सकते हैं, नाव की तरह। नीचे कर लीजिए, आराम करिए, फिर उठाइए। चार आसन ये हैं नाभि बिठाने के, अगर सूजन नहीं है तो। एक मेरा नया डेवलपमेंट है कि हम लोग केमिकल युग में जी रहे हैं। छोटे बच्चे आजकल बहस बहुत करने लगे हैं। हमारे ज़माने में तो हम अब बहस का नाम ही नहीं था। हिम्मत नहीं थी कि बड़े भैया से, अब पिताजी से कोई बहस कर सकें। अभी मैं सवेरे, क्योंकि मैं सवेरे प्रातः 2 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, आधा घंटे अखबार भी पलटता हूँ, तो आज अमर उजाला में एक बहुत सुंदर चुटकुला आया, मज़ा आ गया। सास ने बहू से कहा, बेटी उठो, बहू जी उठो, सूरज निकल आया है। तो बहू बोली, सास जी हमारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ी हो? सूर्य भगवान शाम को सो गए थे, अब मैं रात को 12 बजे सोई हूँ। मुझसे सूर्य भगवान 7 घंटे पहले सोए थे, तो मैं तो सूर्य निकलने के 7 घंटे बाद जागूंगी। चुटकुला सुन के आनंद आ गया है। ये है हमारी बहुमत। तो आजकल बच्चों के अंदर जब से आ गया ना ये स्मार्टफोन, इसने आपको बड़ा ज्ञान सूचना दे दी है। इसका गुड यूज करो, नहीं बर्बाद हो जाइए हो। हमारे पास भी 3 स्मार्टफोन है, हम उनका गुड यूज करते हैं। बैड यूज कभी कभी दिख जाता है तो आगे गाड़ी बढ़ा देते हैं, रुको नहीं स्टेशन में, नहीं फंस जाइए हो। तो अब तीसरा, 5वां आसन बहुत ज़रूरी है जो पहले करना चाहिए। श्वास भरिए, वेरी गुड, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए, श्वास भरिए। यानी श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। इसको चाहो तो जूम कर लो बेटा, हाँ इसको देखो। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। एक मेरे पास किताब है, श्वास लेने की सही विधि। मेरी अपनी लाइब्रेरी
लगभग 10,000 पुस्तकों की है और सबकी अलमारियां हैं, पूरा हाल बनवाया है। कभी आपका सौभाग्य मिले तो आप देखिएगा। श्वास लेने की सही विधि, हम श्वास लेते हैं लंग्स के अपर पोर्शन से, उसमें लिखा है श्वास इस अंगूठे से कैसे लें। शरीर के अंतिम पोर्शन से, अपर पोर्शन से श्वास लेना सीखिए, क्योंकि निर्जीव जीव में अंतर क्या है। कैसे जाने ये जिंदा है, कैसे जाने ये मरा है, क्या अंतर है दोनों में? कैसे अंतर पहचानोगी? डॉक्टर को बुलाओगी? अरे सीधे नाक के आगे हाथ लगाओ, श्वास जा रहा है तो जिंदा है, और श्वास नहीं जा रहा, नहीं आ रहा तो प्रोग्रामिंग हो गई ऊपर जाने की। ऐसे ही शरीर के दूरस्थ स्थानों में श्वास कैसे पहुँचे, प्राण कैसे पहुँचे। हम जब अपने गुरुदेव के साथ रहते थे स्वामी, आज हमने अपने योग वाले गुरु को बाईं तरफ कर दिया है और नेचुरोपैथी वाले गुरु को दाईं तरफ कर दिया है, बदलते रहते हैं। तो जानवरों को आप देखिए, हमारे गुरुदेव का अगर मक्खी यहाँ बैठ जाती थी तो इसी पोर्शन को हिला करके मक्खी उड़ा देते थे। जहाँ पे चाहते थे हम लोग बैठे बैठे जब अकेले में तो हंसी मजाक करते थे, गुरुजी ज़रा मत्थे को हिला दीजिए, ज़रा कान को हिला दीजिए, ज़रा नाक को हिला दीजिए। उनको इतना प्राण बस में था। आजकल के डांसर लोग भी हिला लेते हैं, पर गुरुजी की तरह नहीं हिला पाते। क्यों भाई? सपना दीदी भी हिलाती रहती हैं। ये प्राण का खेल है। तो श्वास नाभि तक जाना ही चाहिए। आप जानवरों को देखिए, जहाँ मक्खी बैठती है उस हिस्से को हिला देते हैं। कभी ध्यान दिया तुमने? हाँ। आप कह रहे हम जानवर ज़्यादा विकसित है। क्या विकसित है? जानवर बहुत विकसित है, बेचारा बोल नहीं पाता। क्यों भाई? चलो, ये हमारा हो गया। तो श्वास नाभि बिठाने के लिए किंग एक्सरसाइज, क्वीन एक्सरसाइज, उत्थान पादासन, नौकासन और श्वास लेने की सही विधि, इन 5 चीज़ों से हो जाता है। अगर आपके पास श्वास, अगर आपके पास पेट में सूजन है, नाभि बार बार हट जाती है, तो आप जो है मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधिए, अथवा किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में चले जाइए। वहाँ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना मट्ठा कल्प करिए, दही कल्प करिए, जो आपके चिकित्सक करें। अनार कल्प करिए। ये मोनो डाइट थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी होती है, और इसके लिए बहुत श्रद्धा और बहुत मजबूरी चाहिए। मोनो डाइट थेरेपी को भी कायाकल्प कहते हैं। अभी मैंने एक नई पुस्तक लिखी है, वो लगभग 600 पेज में चली गई है। षटकर्म संघ प्रक्षालन योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कायाकल्प स्वयं कैसे करें, स्वयं कैसे करें। तो आप इस 5 क्रियाओं को सीखिए। अब आप देखिए, आप चाहो तो बैठ जाओ। एक बार मैं दिल्ली में किसी कॉन्फ्रेंस में गया था। तुम यहाँ बैठो, बातें करने लगते हो। तो वहाँ पर मैंने सुना फलाने चिकित्सालय में कोलन थेरेपी आई है। हमने भाई ये कौन सी थेरेपी है? वहाँ गए, उस समय मशीन 2.5 लाख की थी, अब मशीन 1.5 लाख की हो गई है। उस मशीन को हमने 100 रुपये में बना दिया। जो मशीन 2.5 लाख की, 1.5 लाख की है, उस मशीन को हमने 100 रुपया में बना दिया। उसमें भी प्रॉफिट शामिल है। तो हमने कहा चलो भाई। तो जब उनको मालूम पड़ा कि मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, हमने भैया 500 रुपये, 1000 रुपये तो हम नहीं दे पाएंगे। हमारी यद्यप मैं प्राकृतिक चिकित्सकों में प्रायः 8, 10, 20, 25 को छोड़ करके सबसे ज़्यादा रईस हूँ, क्योंकि मैंने संतोष बैंक की मेंबरशिप ले रखी है।
रईस होने के लिए संतोष बैंक की मेंबरशिप ले लीजिए, आप बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे। अगर असंतोष बैंक की मेंबरशिप ले ली तो चाहे करोड़ों आ जाए तब भी आप गरीब बने रहोगे। बोले ठीक है, आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आप 500 रुपये दे दीजिए। हमने हिम्मत करके 500 रुपया दे दिया। हम नेचुरोपैथ, 500 रुपये कोई खर्च करना आसान काम होता है। और भैया हमको उन्होंने बाकायदे तैयारी कराई और लेटा दिया और पट्टी बांध दिया कि जान न जाए कौन हो। और उनको नहीं मालूम कि पट्टी बांधने के बाद भी मुझे दिखाई पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी है वो ब्रेन ग्रो की, एक ब्रेन ग्रो टेक्नोलॉजी मालूम है। तो पट्टी बांध दीजिए, गाड़ी चला लीजिए पूरे शहर में। आज हम अपना पट्टी बांधे देखते रहे तो उन्होंने एक ऐसी ट्यूब लगा दी रेक्टम में चिकनाई करके कि एक से पानी जाएगा गुनगुना और दूसरे से मल निकलेगा, उस मशीन के द्वारा चढ़ेगा। कांच लगा था, दिखाई पड़ रहा था बिना चबाए गाजर जा रही है, बिना चबाए मटर जा रहा है, बिना चबाए लौकी जा रही है। कोई बिना चबाए खाते हैं? हम देखते रहे कई बार आधा पौन घंटे। उन्होंने सच में एकदम पेट हल्का हो गया, एकदम मेरा पेट हल्का ऑलरेडी था और हल्का हो गया। हमने कहा भैया हर पैथी जा रही है कारपोरेट में, तो इसमें ये भी पैथी चली गई कोलन थेरेपी। हमने अपना दिमाग लगाया, माँ सरस्वती का आवाहन किया, कुछ तो पहले से मालूम था। अपने ने एक ट्यूब निकाली, ये देखो, ये एक ऐसी ट्यूब बनाई, ये जो है ना, ये केन आप अपने ही शहर में गो टू सर्जिकल स्टोर, और जैसे घुंटी लगी हुई है, यहाँ भी घुंटी लगी होती है, इसको हमने काट दिया और ये हमने बाज़ार से कनेक्टर ले लिया, हार्डवेयर की दुकान से। मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम सोचो शायद हमें एनीमा बेचने के लिए आए, हमें एनीमा नहीं बेचना है। 100 रुपये चीज़ में काम मिलेगा। हाँ, बेली बेल्ट में तो चलो फिर भी कुछ, तो इसलिए ये है। अब आप इसको जो है शौचालय में ले जाइए और अपने नल पे लगा दीजिए। बड़ी टोंटी है तो बड़ा वाला हम दे देते हैं, दो देते हैं, 2 कनेक्टर देते हैं आदमी को। ये गरीब वालों के लिए छोटा कनेक्टर, मध्यम वालों के लिए बड़ा कनेक्टर, अब बहुत पैसे वालों के लिए भी कनेक्टर बना नहीं है। तो उनसे मैं कहता हूँ भैया तुम एक और, अरे हमारा सब बाथरूम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा अपना बाथरूम क्या ख़राब हो जाए, और बाहरी बाथरूम क्या ख़राब हो जाएगा, प्लम्बर वाले को बुलाओ। अब बगल में अपने शौचालय से 2 फुट ऊपर लगवा लो। ऐसे हमने नल पे लगा दिया, नल खोल दिया और धीरे से इसमें तेल चाहे लगा लें चाहे न लगावें, और अपने रेक्टम में गुदा स्थान पर लगा दिया। ये एनीमा नहीं है, ये बस्ती क्रिया है, इसमें रोकना नहीं है। ऐसे अपना पानी जा रहा है और कुछ देर के बाद रेक्टम आपका खुल जाएगा। जूम करो, ध्यान दिया करो। रेक्टम में मलाशय में गुदा में लगा लिया थोड़ा सा, और ये बगल में अपने आप खुल जाएगा। इसको पकड़े रहिए और आराम से आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे अपना पानी मल निकलने दीजिए, बगल से पकड़े रहिए। रात को सोने से पहले अगर 8-10 दिन इसे कर लीजिए तो जो महीनों में ठीक होते हैं नेचुरोपैथी में, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। जो नेचुरोपैथी का एनीमा बड़ा बवाली है। कमरा चाहिए, फिर कपड़ा हटाओ, फिर कील चाहिए, फिर एक आदमी लगावे, फिर धीरे से रेक्टम में घुसेड़े हैं, और शौच लगावे तो भागे। शौचालय बाहर होते हैं प्रायः। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बड़ा व्यवहारिक है। आप शौचालय गए हैं, शौच नहीं उतर रहा,
जोर मत लगाइए, सीधे इसको आप नल पे लगा दीजिए, नल खोल दीजिए, इसको रेक्टम में लगाए रखिए। दिखाई पड़ रहा है बेटा साफ साफ? रेक्टम में लगाना है, मलाशय में लगाना। ये नहीं कि आप शौचालय जाओ, एक उंगली में ऐसे फंसा लो, एक में ऐसे फंसा लो, बोले गुरुजी बस्ती तो हुई नहीं। अब मैं न तो नल ला सकता हूँ यहाँ पे, न अपना रेक्टम दिखा सकता हूँ। इसकी विधि बहुत सरल है। लाओ दिखाएं। हर इसको पकड़ बाबा, हंसी आ रही है, हंसना भी जरूरी है। चलो इसको उठाओ, हाँ इसको वहाँ दिखाओ, ले जाओ। ये देखो, जो केवल डायरेक्ट बस्ती दिखाना, डायरेक्ट बस्ती दिखा दो। और मान लो नहीं है नल, तो वहीं जो एनीमा वाला डिब्बा होता है ना, वो भी दिखा दो। ये एनीमा वाला डिब्बा, ऐसे डिब्बा टांग दो, उससे एनीमा कर लो, बस्ती कर लो। और एक होता है सेल्फ एनीमा, वो भी दिखा दो। मालूम सेल्फ एनीमा डिब्बा भी नहीं है, सेल्फ एनीमा वो नहीं है, तो सेल्फ एनीमा होता है। ये देखो, लोटे में गुनगुना पानी भर लो, गांव वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें नींबू का रस मिला दो छान करके, और आराम से पंप करो, हैं। तो ये बस, चाहे सेल्फ एनीमा, डायरेक्ट एनीमा और एनीमा डिब्बा, तीनों दिखा दिए आपने। ये, और ये भी ना हो तो पवन बस्ती सीख लो। पवन बस्ती सीखने के मेरे पास आके कुछ दिन रहना पड़ेगा, है ना। पवन बस्ती में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी आप गए वहाँ पर, हवाई जहाज़ में गए होंगे, तो वहाँ पर पानी से नहीं साफ़ होता, बटन दबाया बड़ी ज़ोर से आवाज़ होती है और एयर से साफ़ हो जाता है। हमारे योगी लोग पवन बस्ती की खोज की हैं लाखों साल पहले। ये मत समझना कि ये कोई नई क्रिया है। एक हमारे देश में बहुत महान योगी हुए हैं, महामहिम रावण जी। उनकी किताब अगर आप पढ़ लो तो दंग रह जाओ, कितना विद्वान था। बस उसको एक ही भ्रम था, हर सुंदर स्त्री मेरे लिए बनाई गई है। उसको धारणा बैठ गई थी, इसी में मारा गया। जैसे आम आदमी को धारणा है भोजन में शक्ति है, भोजन में शक्ति है। भोजन में शक्ति होती ही नहीं है। भोजन के पचने में शक्ति है, पचित भोजन के पोषण में शक्ति है। पोषित भोजन में शक्ति तभी आएगी जब समय पर बाई प्रोडक्ट मल मूत्र समय पर निकल जाएंगे। दूसरा है लोगों, दवाइयों में स्वास्थ्य है, दवाइयों में स्वास्थ्य है। दवा से रोग दब जाता है, या कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, या और किसी रूप में निकलता है। प्राकृतिक चिकित्सा श्रेष्ठ क्यों है? ये रोगों को दबाती नहीं है, रोगों को निकाल देती है, और साथ में बताती है कि बीमार न होने के लिए आहार में कंट्रोल करो, विहार अच्छा बनाओ, विचार पॉजिटिव करो, व्यवहार ठीक करो, और विकार को सड़ने मत दो। कितनी बढ़िया बात है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार और विकार का सड़ने मत दो। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा से रोग ठीक होता है। हाँ, अब प्राकृतिक चिकित्सकों को मेरी खोजों का सम्मान करना पड़ेगा। अब कोई महीना भर नहीं ठहरेगा, यहाँ महीना भर ठहरेगा, उसका लाकर कोई उठा के ले जाएगा। बैंक कह ही रहा है कितना पैसा जमा हो, अगर बैंक डूब जाएगा हम आपको 5 लाख देंगे। पहले तो 1 लाख देते थे। धन्य हमारी सरकार, धन्य उनका चिंतन है। डर के मारे आदमी रखे कहाँ। अभी आया है कि इतना डूबने पर हम, अगर कोई लाकर आपका चोरी चला जाता है तो फिर आपका किराए से 10 गुना मिल जाएगा। ले तुम्हारा माल रखा है 50 लाख का और किराया देते हो 10,000 में साल का, तो तुम धन्यवाद। राक्षस धनवान लोग करोड़ों ले जाएं और हमारा लाखों डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या हमारी सरकार है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सरकार के पास सर नहीं है, केवल कार है, और कार में लाल बत्ती लगाए रहते हैं, हमारे हैं लाल लाल।
गवर्नमेंट गौर निर्भर जनता का। भैया क्या क्या नए नए नियम बनते हैं। हम फिर भी वर्तमान सरकार को धन्यवाद देते हैं कि धीरे धीरे वो लोग नेचुरोपैथी में आ रहे हैं, ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकली है कि भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश है, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, उस गोरखपुर में आयुष चिकित्सालय अनुसंधानशाला खोला गया है। उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, हर्बल थेरेपी, आयुर्वेद, ये सारे जितने आयुष वाले हैं उन पर बहुत जानकर खुशी हुई है। कम से कम धीरे धीरे एक कदम बढ़ा तो ये इस प्रकार है। तो पवन बस्ती की जगह पर आज के गणेश क्रिया निकली है। गणेश क्रिया से लोग डरते हैं। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में सबसे पहले किस देवता को पूजते हैं? गणेश जी को। गणेश जी लगा दिया करो, काफ़ी उम्र के हैं हम लोगों में। तो गणेश क्रिया बहुत अच्छी है। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल ना हो तो सरसों का तेल, सरसों का तेल ना हो तो गाय का घी, और ये भी ना हो तो मिट्टी का तेल नहीं। केवल पानी से भी आप गणेश क्रिया कर सकते हैं। गणेश क्रिया होती क्या है? ये बाएं हाथ की जो दूसरी उंगली है, इसमें तेल लगा दो। नाखून कटे होना चाहिए, सूप नखा के तरह नहीं, नाखून सूप जैसे होना चाहिए। अब आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, जो नई पीढ़ी आई है वो दसों उंगली यहाँ नाखून बढ़ाए सूप नखा की तरह, और यहाँ भी बढ़ाए। अब मैं नेति कैसे निकाले? नेति निकलती इससे दुई से, गणेश क्रिया होती है इन दुई से। आप तेल लगा लो, रेक्टम अपने मालाशय में ऐसे इसको डालो, ऐसे डाल के मसाज करो, जूम करो, भूल जाता है? ये मान लो मलाशय है आपका, टट्टी का रास्ता है, ऐसे मान लो, ऐसे हम दिखा रहे हैं, ऐसे तेल लगा के ऐसे मालिश करो। 100 में 99 को बवासीर हो चुकी है, 100 में 49 लोगों को भगंदर हो चुका है। गणेश क्रिया करने वालों को कब्ज नहीं हो सकता, गणेश क्रिया करने वालों को बवासीर होगी तो ठीक हो जाएगी। अरंडी के तेल से बढ़िया करो, मल भी निकल जाएगा, हाथ बाद में धो लो ठीक से। यानी हमारे देश के ऋषियों ने 2.5 लाख की मशीन नहीं बनाई। हाँ, व्यवस्था चलाने के लिए धनवानों को व्यवस्था का, क्योंकि जब धन होता है तो आदमी गणेश क्रिया नहीं करता, सीधे लक्ष्मी क्रिया करता है। 2.5 लाख की मशीन लक्ष्मी क्रिया है, अब बिना पैसे की उंगली गणेश क्रिया है, सीधे मालिश किया। क्योंकि पवन बस्ती आप नहीं सीख पाएंगे। हमने पवन बस्ती का अभ्यास किया, पर आपको अभ्यास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, समय नहीं है। टाइम इज मनी, you have no time, so how can you utilize your earning money? इसलिए ये गणेश क्रिया अगर कब्ज की वजह से नाभि हटी हुई है तो आपको कब्ज तोड़ना होगा। चाहे आप डाइट बस्ती से करो, चाहे आप सेल्फ बस्ती से करो। लोटे में डाल दिया, यहाँ तेल लगा दिया, पानी भरा, जब सोच लगे तब हटा दीजिए। और ये देखिए, छोटे बच्चे, अब तो छोटे बच्चों में खतरा आ गया है। अगर गांधी जी की बात मान ली जाती, गांधी जी ने क्या कहा था कि 125 वर्ष जीने की इच्छा है और घर घर नेचुरोपैथी फैलाई जाए, नहीं तो अंग्रेजी दवाइयाँ घर घर घातक रोग पैदा कर देंगे। एक एम्स नहीं, तुम हर जिले में एम्स पैदा कर दो, चला नहीं पाओगे। अगर हमारे पास हर जिले में प्राकृतिक चिकित्सालय सरकार खोल दे, हर नगर में उप प्राकृतिक चिकित्सालय खोल दे,
जन जन में प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी पैदा कर दिए जाएं, हमारे यहाँ बीमारी 90% ठीक हो जाएगी। ये है बच्चों की। सब बच्चों में कब्ज होता है, बच्चे लैट्रिन हो आए जाके देखो तो निकला, वो बच्चे बड़े बेचारे ढूंढे होते, बच्चों को कब्ज होता है। हम जब हमारे बच्चे छोटे थे, अब तो खैर बच्चे हमसे बड़े हो गए, अगर बच्चे बाप के अनुभव को न सुने तो बच्चे बड़े हुए कि छोटे हुए हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर, बुखार आया, पेट में दर्द हो रहा है, बढ़िया आराम से पानी में ऐसे भर दिया, या अरंडी का तेल भर दिया इसके अंदर खोल करके, आराम से हमने इसे बंद कर दिया और ऐसे खोल दिया, यहाँ से खोल करके पानी भर दिया या अरंडी का तेल भर दिया। मिट्टी का तेल ना भर दीजिएगा, पहले घर में आग लगी हुई है। और यहाँ पे तेल लगा दिया, बच्चे को लटा करके या बैठा करके ऐसे धीरे से जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ऐसे भर दिया। और उसको या छोटा बच्चा हो या हिप पकड़ लीजिए, जब बेचैन हो तब छोड़ दीजिए, सामने ना बैठ जाए, सीधे प्रोग्राम ही मुँह पे होगी, बढ़िया मल निकल जाएगा बच्चे का, बुखार ठीक। बुखार कौन सा है, कोरोना की वजह से है कि कोरोना की वजह से है कि कोरोना की वजह से है, कितने वैक्सीन निकाले जाएंगे, कि हमारा शरीर कोई कूड़ा घर थोड़ा है, इन सब से बचना है तो गांधी जी की बात मानो। गांधी जी की 2-3 भूलें हो गई हैं, उनको हर आदमी से भूलें हो जाती हैं, बड़े आदमी से बड़ी भूलें, छोटे आदमी से छोटी भूलें, मध्यम आदमी से मध्यम भूलें, और 9 आदमी से भूलें ही भूलें। इसलिए नेचुरोपैथी फैलाना है। हमारे देश के पायनियर श्री विट्ठल दास मोदी जी, वो कहा करते थे कि अगर आदमी को उपवास करने की कला मालूम हो जाए, यहाँ मिट्टी की पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी रखना आ जाए, है तो 100 में 90 निराश रोगियों को आप ठीक कर सकते हैं। अब जो अनुपात घट गया है, क्योंकि अब केमिकल दवाएं बॉडी बहुत पहुँच गई हैं। कल मैंने कहा था, हैं पैसे के हाउ टू मल्टीप्लाई के चक्कर में पृथ्वी खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, धूप खराब कर दी, हवा खराब कर दी, आसमान के तारे गायब कर दिए। अब जो बचे थे ग्रह, वहाँ भी जाके आप वहाँ भी जाने लगे हो, और कुछ भी समझ में ना आवे, नहीं हम ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, एनीमा भी नहीं करेंगे। भाई कुछ लोग जिद्दी होते, वो कहते अपना माल हम बाहर क्यों निकालें, हैं? तो इसलिए भैया छोटी हर है, ये देखो, इसके बारे में आयुर्वेद के भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, अपनी अम्मा गुस्सा हो जाए तो उसको बनाने में समय लगेगा, पर इसको मुंह में रखते ही सब सेकंड में जहाँ से घुलना शुरू हुई, वायु विकार शांत, पित्त विकार शांत, कफ विकार शांत। और रात को खाना खाने के बाद चूसो, आप देखो आपका पेट साफ रहेगा। प्रकृति ने बड़ी सहायता की है, पर हमने जैसे अपनी अम्मा को बाहर निकाल देते हैं, सबके लिए जगह है, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ के लिए जगह नहीं है, ना पैसा है ना वो है। हाँ, ज़्यादा पैसा है तो उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ऐसे हमने प्रकृति माँ के साथ बहुत बलात्कार किया है। सब पहाड़ पीस पीस करके कंक्रीट हिमालय मकान बना दिए, ये फर्श बना दिया, तुलसी माँ को घर से निकाल दिया। तो आइए चलें प्रकृति की ओर, चलें गांव की ओर, चलें सादगी की ओर, चलें शाकाहारी की ओर, चलें परमार्थ की ओर। आज हम लोग 15 मिनट किसी कारण से लेट हो गए, तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, फिर भी हम धन्यवाद दें अपने प्रिय अरविंद जी को और अपने प्रिय नीरज शेर को, इन लोगों ने तकनीकी व्यवस्था ठीक कर दी। कल हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि नाभि, अगर किसी आदमी की सूजन है तो हम व्यायाम के द्वारा भी नाभि नहीं बैठ सकती। हम किस प्रकार मसाज के द्वारा
कहाँ पर मसाज करें कि हमारी नाभि बैठ जाए। जो मेरे सामने बैठे हैं साधक, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो मेरे विवरण के द्वारा सुन रहे हैं चंद लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो चलते रहेगा, दिन में चलते, कल भी खोल लीजिए योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद। आप यूट्यूब में भी, अभी यूट्यूब में डाला नहीं डाला, यूट्यूब में भी डलवा देंगे। तो आप एक अभियान चलाइए और हर नेचुरोपैथ, कहाँ गया मेरा ये, ऐसे ही खादी भंडार में चले जाओ, वहाँ गाउन बांधने वाली डोरी है, आराम से ऐसे लो और अपना आराम से ऐसे, पहचान होनी चाहिए नेचुरोपैथ की, इसको नाभि बिठाना आता है। तो जैसे नाड़ी विज्ञान इम्पॉर्टेंट है वैद्यों के लिए, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए, योग शिक्षकों के लिए, योगाचारों के लिए, घोषित योग चिकित्सकों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाभि बिठाइए, रोगी को बरसों से कष्ट से निवारण कीजिए। धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे।